नमस्कार। हिंदी संगम .com में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जगनीकृत परमाल रासों के बारे में। परमाल रासों के रचयिता कवि जगनीक था, जिसे चंदेल वंशी परमार देव का दरबारी कवि माना जाता है। आल्हा और उदल नामक दो क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन परमाल रासों के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसे आल्हा या आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। आल्हा खंड बरसात में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यह अपनी गेयता के कारण अब तक लोगों के लोक गान के रूप में समादृत है। आचार्य शुक्ल का मत है कि जगनीक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक ही स्वीकार करते हुए अपना मत निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। जगनीक के मूल काव्य का क्या रूप था, यह कहना कठिन हो गया है। अनुमानतः इस संग्रह का वीरतापूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथनों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसलिए चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों की तरह इस ग्रंथ को भी अर्धप्रमाणिक कह सकते हैं। परमाल रासों का रचना काल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना गया है। वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप इस ग्रंथ में मिलता है, वैसा अन्यत्र नहीं। आज भी वर्षा काल में उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आल्हा के स्वर सुने जा सकते हैं, जो श्रोताओं के हृदय में वीर रस का संचार कर देते हैं। आल्हा खंड नाम से चार्ल्स एलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन 1865 में कराया था। इसके आधार पर डॉक्टर श्यामसुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित कर उसे नागरी प्रचारणी से प्रकाशित कराया। यद्यपि यह कृति सर्वथा प्रमाणिक नहीं है तथा अपनी गेय वीर रस की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण आज कल की यह उल्लेखनीय मानी जाती है। आदिकाल, यहाँ पे आदिकाल होगा, आदिकाल की यह उल्लेखनीय मानी जाती है। वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। सदा तरैया न बन फूले, यारो सदा न सावन होय। सदा तरैया न बन फूले, यारो सदा न सावन होय। स्वर्ग मरैया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोय। दलपत विजय कृत खुमान रासौ। दलपत विजय नामक कवि खुमान रासौ का रचयिता है। दलपत विजय नामक कवि खुमान रासौ का रचयिता है। इस ग्रंथ का नायक मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है। रासो काव्य ग्रंथों की भांति इसका रचना काल भी संदिग्ध है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, तो राजस्थान के वृत्त संग्रह को डॉक्टर मोतीलाल मिनेरिया ने 17वीं शताब्दी की रचना बताया है। आचार्य शुक्ल का मत है कि अधिक समय चीनी प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें आदिकालीन हिंदी का स्वरूप सुरक्षित है। इस काल की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। इस ग्रंथ की रचना लगभग 5000 छंदों में की गई है। वस्तु वर्णन के अंतर्गत नायिका भेद एवं खड़ ऋतु वर्णन का समावेश भी किया गया है। यह वीर रस का ही ग्रंथ यह वीर रस ही ग्रंथ प्रथम रस है। इसका जो है वीर रस ही प्रथम रस है। कथा श्रृंगार के माध्यमिक और हृदय स्पर्शी चित्र भी इसमें उपलब्ध होते हैं। अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियों को समाविष्ट किए हुए इस ग्रंथ में
विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है। आदिकाल के रासो साहित्य आदिकाल के रासो साहित्य के उल्लेखनीय ग्रंथ यही 4 हैं। प्राकृतिक पैगलम में हमीर रासों के कुछ छंद मिलते हैं, जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासों के साहित्य को स्वीकार किया है, किंतु अभी तक यह ग्रंथ अप्राप्य है, यानी उपलब्ध नहीं है। विजयपाल रासो वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में रचित है। इसे हिंदी काव्य परंपरा में स्थान देना उचित नहीं। आदिकालीन रासो साहित्य प्रमाणिकता पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं, किंतु इस ग्रंथों का विशेष सौष्ठव पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वीर रस की जैसी ओजपूर्ण अभिव्यक्ति इसमें हुई है, वैसी प्रवृत्ति साहित्य में दुर्लभ है। तत्कालीन भाषा के स्वरूप को समझने में भी इन ग्रंथों की उपादेयता से इनकार नहीं किया जा सकता। पीऊ चित्तौड़ न आविऊ सावण पहली तीज, जोवै नाट विरहणी खिड़ खिड़ आवै खीज। यह खुमार द्वार रासों की जो है पंक्तियां हैं। सारंग धरकृत हमीर रासो। प्राकृतिक पैगलम में उद्धृत कुछ छंदों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सारंग धरकृत माना है। राहु संकेत्यायन ने इसे जज्जल रचित माना है। इसमें राजा हमीर व अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन है। प्रमाणिक प्रति उपलब्ध न होने के कारण अस्तित्व संदिग्ध है। विजयपाल रासो हमीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अधिकतर रासो काव्य अप्रमाणिक है। जयदेव कृत गीत गोविंद बसंत रास है। भागवत में शरद रास है। पंच पांडव चरित हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रामानुगा भक्ति के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का वास्तविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाहा या गाथा प्रकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं: दोहा बंध, पद्धड़िया बंध, गेय पदबंध। चरित काव्यों में पद्धड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं।